नमस्कार। आज मैं आपको महाभारत के कुरुक्षेत्र में हुए धर्मयुद्ध के 18 में से 16वें दिन की कहानी सुनाऊंगा। 15वें दिन का सूर्यास्त कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक गहरा सन्नाटा और कौरव शिविर में एक भयावह रिक्तता छोड़ गया था। गुरु द्रोणाचार्य के छल पूर्वक वध ने जहां पांडवों को विजय के निकट पहुंचा दिया था, वहीं दुर्योधन के लिए यह उसके सबसे बड़े सुरक्षा कवच का अंत था। दुर्योधन ने अपने परम मित्र और अपराजय योद्धा अंगराज कर्ण का राजतिलक कर उन्हें सेनापति का भार सौंपा। यह केवल सेनापति का परिवर्तन नहीं था, बल्कि युद्ध की प्रकृति का भी बदलाव था। अब द्रोण की नीति के स्थान कर्ण के व्यक्तिगत शौर्य और अर्जुन से प्रतिशोध की तीव्र ज्वाला ने ले लिया था। जब 16वें दिन की भोर हुई, तो पहली बार अंगराज कर्ण सफेद घोड़ों वाले अपने विशाल रथ पर सवार होकर कौरव सेना के सबसे आगे खड़े थे। कर्ण ने अपनी रणनीति को ठोस रूप देने के लिए मकर व्यूह की रचना की। इस व्यूह का उद्देश्य पांडव सेना को चारों ओर से घेरकर उनके मुख्य योद्धाओं को अलग-थलग करना था। कर्ण के मकर व्यूह को काटने के लिए धृषद्युम्न ने अर्धचंद्र व्यूह बनाया। इस युद्ध विन्यास की विशेषता यह है कि इसके दोनों कोने दुश्मन को घेरने की क्षमता रखते थे। युद्ध शुरू होते ही भीमसेन ने अपने नर्तक नामक विशाल रथ को कौरव सेना के बीच झोंक दिया। उनके ध्वज पर विराजमान भयंकर सिंह मानो साक्षात दहाड़ रहा था। भीमसेन ने अपनी गदा और बाणों से कौरव सेना में तबाही मचा दी। उनका लक्ष्य दुर्योधन के भाई थे। भीम का वेग इतना तीव्र था कि कौरव सेना के हाथी और पैदल सैनिक तिनकों की तरह बिखरने लगे। इसी शुरुआती संघर्ष में दुर्योधन के कई भाई भीम के सामने आए। उनमें से दो भाई विशोक और चित्रसेन वीरता से लड़े, लेकिन भीम के वेग को नहीं सह सके। भीम ने अत्यंत निकट जाकर गदा के एक ही प्रहार से उनके रथों को चूर-चूर कर दिया और उनका वध कर दिया। अपने भाइयों को अपनी आंखों के सामने गिरते देख दुर्योधन व्याकुल हो उठा। उसने अपनी सेना को भीम पर एक साथ आक्रमण करने का आदेश दिया, लेकिन भीम ने सबको गाजर मूली की तरह काट दिया। कौरव पक्ष के एक अत्यंत बलशाली राजा क्षेमधूर्ति ने भीम को रोकने का प्रयास किया। दोनों के बीच घंटों तक गदा युद्ध चला। अंततः भीम ने एक भीषण प्रहार क्षेमधूर्ति के मस्तक पर किया, जिससे उनके प्राण पखेरु उड़ गए। भीम का क्रोध इतना भीषण था कि साधारण सैनिक तो उन्हें देखकर ही शस्त्र छोड़कर भागने लगे। दुर्योधन को अपनी सुरक्षा के लिए अश्वत्थामा और कृपाचार्य को भीम को रोकने के लिए भेजना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ संशप्तकों की चुनौती का सामना करते हुए अर्जुन युद्ध भूमि के मध्य से काफी दूर चले गए, जिसके कारण कर्ण को बाकी पांडवों पर हमला करने का वक्त मिल गया। कर्ण ने उस दिन पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। युद्ध के प्रथम पहर में सहदेव और कर्ण का आमना सामना हुआ। सहदेव, जिन्हें त्रिकालदर्शी माना जाता था और जो तलवार युद्ध के महान ज्ञाता थे, उन्होंने कर्ण के रथ को आगे बढ़ते देख उसे रोकने का निश्चय किया। सहदेव ने कर्ण पर बाणों की ऐसी वर्षा की जैसे वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं। उन्होंने कर्ण के सारथी को घायल कर दिया और उनके रथ की ध्वजा पर प्रहार किया। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि सहदेव कर्ण पर भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने कर्ण के कवच को भी अपने तीक्ष्ण बाणों से भेद दिया। कर्ण ने सहदेव के साहस को देखकर मुस्कुराते हुए अपना धनुष संभाला। कर्ण की बाण चलाने की गति इतनी तीव्र थी कि सहदेव को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। कर्ण ने एक ही साथ बाण छोड़े और 3 बाणों से सहदेव के धनुष को काट दिया। इसके बाद कर्ण ने सहदेव के चारों घोड़ों को मार गिराया और उनके सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया। जब सहदेव रथहीन हो गए,
तब उन्होंने एक ढाल और तलवार निकाली, लेकिन कर्ण ने अपने बाणों से ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हार ना मानते हुए सहदेव ने पास पड़े एक रथ का पहिया उठाकर कर्ण की ओर फेंका। कर्ण ने हवा में ही उस चक्र के 100 टुकड़े कर दिए। अब सहदेव पूरी तरह निहत्थे थे। वे युद्ध भूमि से पीछे हटने लगे, लेकिन कर्ण ने अपने रथ को उनके पीछे दौड़ाया और उन्हें पकड़ लिया। कर्ण ने अपने धनुष की नोक सहदेव के गले पर टिका दी। उस समय कर्ण चाहते तो सहदेव का वध कर सकते थे, लेकिन उन्हें माता कुंती को दिया वचन याद था। कर्ण ने उपहास करते हुए सहदेव से कहा, हे माद्री पुत्र, तुम अभी बालक हो और बाण विद्या के इस सूक्ष्म खेल को नहीं समझते। युद्ध केवल साहस से नहीं, सामर्थ्य से जीता जाता है। जाओ और जाकर अपने बराबर वालों से युद्ध करो या फिर अपने बड़े भाइयों की शरण में चले जाओ। आज मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। अत्यंत लज्जित और पराजित होकर सहदेव भीमसेन के रथ की ओर भाग गए। पांडव सेना के लिए यह एक बहुत बड़ा मानसिक धक्का था, क्योंकि युद्ध के पहले ही प्रहर में उनके एक महारथी को इस प्रकार अपमानित होकर पीछे हटना पड़ा था। कर्ण द्वारा माता कुंती को यह वचन देने की घटना युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले की है, जब महर्षि वेदव्यास के अनुसार भगवान श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे और वहां शांति के सभी प्रयास विफल हो गए थे। जब युद्ध निश्चित हो गया, तब माता कुंती अत्यंत चिंतित थी, क्योंकि वे जानती थी कि कर्ण उनका ज्येष्ठ पुत्र है और वह अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध करेगा। वे कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाने के उद्देश्य से गंगा तट पर गईं, जहां कर्ण मध्याह्न की प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना के पश्चात जब कर्ण ने कुंती को देखा, तो उन्होंने उसे बताया कि वह सूतपुत्र नहीं, बल्कि सूर्यदेव और उनका पुत्र है। उन्होंने कर्ण से आग्रह किया कि वह दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने भाई पांडवों के साथ मिल जाएं। कर्ण ने अत्यंत विनम्रता किंतु दृढ़ता से अपनी माता की बात को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, हे माता, जब मुझे समाज ने दुत्कारा, तब केवल दुर्योधन ने मुझे सम्मान और मित्रता दी। आज जब उसे मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है, तब मैं उसे धोखा देकर आपके अन्य पुत्रों के पास नहीं जा सकता। यह अधर्म होगा। यद्यपि कर्ण ने पाला बदलने से मना कर दिया, परंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह याचक को खाली हाथ नहीं भेजते। तो उन्होंने अपनी माता को भी खाली हाथ ना भेजने के लिए एक महान त्याग किया। उन्होंने कुंती को वचन दिया, हे माता, आपके 5 पुत्र इस युद्ध के बाद भी जीवित रहेंगे। यदि अर्जुन मारा गया तो मैं जीवित रहूंगा, और यदि मैं मारा गया तो अर्जुन जीवित रहेगा। परंतु मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त मैं आपके अन्य 4 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, इनमें से किसी का भी वध नहीं करूंगा, भले ही वह युद्ध में मेरे सामने असहाय ही क्यों ना हो। युद्ध भूमि में सहदेव की पराजय और अपमान को अपनी आंखों से देखकर नकुल का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत अपनी टुकड़ी को संगठित किया और कर्ण को चारों ओर से घेरने के लिए एक अर्धमंडल जैसी घेराबंदी का प्रयास किया, ताकि कर्ण के रथ की गति को रोका जा सके। नकुल घोड़ों के मनोविज्ञान और युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे। उन्होंने अपने रथ को इतनी तीव्र गति से घुमाया कि कर्ण के लिए निशाना साधना कठिन होने लगा। नकुल ने कर्ण के कवच पर 70 बाण मारे और उनके ध्वज स्तंभ को काट गिराया। कर्ण ने जब देखा कि नकुल उन्हें घेरे में लेने के प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर अत्यास्त्र का प्रयोग किया। कर्ण के बाणों ने नकुल द्वारा बनाई गई सैनिकों की उस घेराबंदी को
तिनकों की तरह बिखेर दिया। देखते ही देखते कर्ण ने नकुल के चारों घोड़ों को मार गिराया और उनके सारथी का मस्तक काट दिया। नकुल का रथ अब लकड़ी के ढेर में बदल चुका था। रथहीन होने के बाद भी नकुल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध चंद्रहास जैसी चमकती तलवार और ढाल निकाली। वे बिजली की गति से कर्ण की रथ की ओर झपटे। इससे पहले कि नकुल कर्ण के निकट पहुंच पाते, कर्ण ने एक साथ कई तीक्ष्ण बाण छोड़े, जिन्होंने नकुल की ढाल के 100 टुकड़े कर दिए और उनकी तलवार को भी हाथ से में ही काट कर दूर गिरा दिया। नकुल अब पूरी तरह असहाय और निहत्थे थे। वे लज्जा और भय के कारण पैदल ही रणभूमि से भागने लगे। कर्ण ने अपने रथ को उनके पीछे लगा दिया और हंसते हुए उन्हें अपने धनुष की नोक से पीछे से छुआ। कर्ण ने नकुल को पकड़ लिया और बड़े ही कठोर शब्दों में कहा, हे माद्री पुत्र, तुम युद्ध भूमि में आने के योग्य ही नहीं हो। तुम्हारी सुंदरता और चपलता केवल राजभवन के लिए है। जाओ और जाकर अपने बड़े भाइयों की सेवा करो। यह सुन नकुल का सिर शर्म से झुक गया। वह सहदेव की ही तरह अपमानित होकर भीमसेन के रथ की शरण में चले गए। अब पांडव पक्ष के दो महारथी युद्ध से बाहर हो चुके थे। नकुल और सहदेव की पराजय के बाद भीमसेन का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी विशाल गदा उठाई और गर्जना करते हुए कर्ण के रथ की ओर बढ़े। भीम ने अपने रथ को बिजली की गति से कर्ण के मकर व्यूह के अग्रभाग में धकेल दिया। बाणों की बजाय भीम ने अपनी भीषण गदा का प्रयोग करना शुरू किया। भीम ने अपनी गदा से कर्ण के रथ के पास खड़े रक्षकों और हाथियों को मारना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया जब भीम ने अपनी गदा के प्रहार से कर्ण के रथ के पहियों के पास की भूमि को इतना झकझोर दिया कि कर्ण का रथ कुछ हाथ पीछे खिसक गया। जब कर्ण ने भीम पर बाणों की बौछार की, तो भीम ने पास पड़े टूटे हुए रथों को उठाकर कर्ण की ओर फेंकना शुरू कर दिया। कर्ण ने महसूस किया कि भीम को गदा युद्ध में हराना लगभग असंभव है। इसीलिए उन्होंने अपनी धनुर्विद्या का सहारा लिया। कर्ण ने अत्यंत सटीक बाणों से भीम के रथ के चारों काले घोड़ों को मार गिराया। कर्ण के एक विषैले बाण ने भीम के सारथी को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वह रथ से नीचे गिर पड़ा। भीम ने जब धनुष उठाकर कर्ण पर प्रहार करना चाहा, तो कर्ण ने शूरप्रव बाणों से भीम के धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रथ और धनुष नष्ट होने के बाद भी भीम पीछे नहीं हटे। उन्होंने मरे हुए हाथियों की ओट लेकर कर्ण पर हमला जारी रखा। वे कर्ण के रथ के इतने करीब पहुंच गए कि उन्होंने कर्ण के रथ की ध्वजा को पकड़कर उखाड़ने का प्रयास किया। कर्ण ने भीम को पूरी तरह से घेर लिया था। भीम अब निहत्थे थे और उनके शरीर पर सैकड़ों बाण लगे थे। कर्ण ने भीम की छाती पर अपने धनुष की नोक गड़ा दी। भीम क्रोध से कांप रहे थे और कर्ण का गला घोंटने की ताक में थे। तभी कर्ण को कुंती का वचन और दुर्योधन का हित दोनों याद आए। कर्ण ने भीम का वध न करने का निश्चय किया था, लेकिन उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए कहा, हे वक्रोदर, तुम केवल बल के धनी हो, बुद्धि के नहीं। युद्ध भूमि में वही टिकता है जिसके पास शस्त्र और शास्त्र दोनों हो। तुम जाओ और जाकर रसोई संभालो, क्योंकि युद्ध करना तुम्हारे जैसे जड़ बुद्धि के बस की बात नहीं है। भीम इस अपमान से तिलमिला उठे। उन्होंने गरजते हुए कहा कि कल कर्ण के अहंकार और दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ देंगे। अत्यंत लज्जित होकर भीम वहां से हट गए। भीम की पराजय के बाद अब केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही शेष थे, जो कर्ण के मार्ग में खड़े थे। युधिष्ठिर को ज्ञात था कि कर्ण को केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि संकल्प शक्ति से ही रोका जा सकता है।
आम तौर पर शांत रहने वाले युधिष्ठिर उस दिन साक्षात यमराज के समान क्रोधित हो उठे। उन्होंने कर्ण पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि कर्ण भी आश्चर्यचकित रह गए। युधिष्ठिर ने कर्ण के कवच को भेद दिया और उनके सारथी को बाणों से ढक दिया। कर्ण के रथ के घोड़े भी लहूलुहान हो गए। जब कर्ण ने पलटवार करते हुए युधिष्ठिर के धनुष को काट दिया, तब युधिष्ठिर ने एक अत्यंत प्राचीन और तेजस्वी शक्ति अस्त्र, एक प्रकार का दिव्य भाला निकाला। यह अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित था और इसमें प्रलयंकारी अग्नि समाहित थी। युधिष्ठिर ने पूरी शक्ति लगाकर वह शक्ति अस्त्र कर्ण की छाती पर दे मारा। वह अस्त्र कर्ण के कवच को पार करके उनके हृदय के पास जा लगा। प्रहार इतना भीषण था कि कर्ण अपने रथ पर ही अचेत होकर गिर पड़े। कुछ पलों के लिए पांडव सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई कि युधिष्ठिर ने कर्ण का अंत कर दिया है। परंतु तुरंत ही कर्ण मूर्छा से जाग उठे। जागते ही कर्ण का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने महसूस किया कि धर्मराज ने उन्हें मृत्यु के निकट पहुंचा दिया था। कर्ण ने अब नाराचास्त्र और वसंत वसदंत बाणों का प्रयोग शुरू किया। कर्ण ने युधिष्ठिर के रथ के पहियों को काट दिया, उनके घोड़ों को मार डाला और उनके रक्षकों का संहार कर दिया। युधिष्ठिर के शरीर पर कर्ण ने इतने बाण मारे कि वे पूरी तरह रक्त रंजित हो गए। युधिष्ठिर अब चलने की स्थिति में भी नहीं थे। वे अपने टूटे हुए रथ का सहारा लेकर खड़े थे। कर्ण उनके पास पहुंचे और अपने धनुष की नोक युधिष्ठिर के कंधे पर रखकर मुस्कुराए। कर्ण ने अत्यंत कड़वे शब्दों में कहा, हे धर्मराज, सुना था आप सत्य और धर्म के ज्ञाता हैं, लेकिन युद्ध करना आपके बस की बात नहीं है। आप जैसे मृदु स्वभाव वाले व्यक्ति को युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि वन में वेदों का पाठ करना चाहिए। अपनी जान बचाकर भाग जाइए। युधिष्ठिर शारीरिक चोटों से अधिक कर्ण के शब्दों के बाणों से आहत थे। वे अत्यंत लज्जित होकर पैदल ही युद्ध भूमि से भाग निकले और अपने शिविर की ओर चले गए। शिविर में युधिष्ठिर शारीरिक पीड़ा से अधिक मानसिक ग्लानि में थे। सूर्यास्त के पश्चात जब उन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण को अपने शिविर की ओर आते देखा, तो उन्हें लगा कि अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया है और वे विजय का समाचार देने आए हैं। प्रसन्न होकर युधिष्ठिर ने कहा, आओ अर्जुन, तुमने आज कर्ण का अंत करके न केवल मेरा अपमान धो दिया, बल्कि युद्ध भी जीत लिया है। बताओ, तुमने उस पापी का वध कैसे किया? जब अर्जुन ने विनम्रतापूर्वक बताया कि वे कर्ण का वध करके नहीं, बल्कि युधिष्ठिर का कुशलक्षेम पूछने आए हैं और कर्ण अभी भी जीवित है, तो युधिष्ठिर का धैर्य अचानक टूट गया। वे क्रोध और वेदना से भर उठे और अर्जुन को कठोर शब्द कहे, धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर। तुम अपने बड़े भाई को मरणासन छोड़कर केवल उसका हालचाल पूछने आ गए। यदि तुम कर्ण का सामना नहीं कर सकते, तो अपना यह गांडीव धनुष किसी और को दे दो जो इसके चलान को चलाने योग्य हो। गांडीव का अपमान सुनते ही अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। अर्जुन ने वर्षों पहले एक गुप्त प्रण लिया था कि जो कोई भी मुझसे मेरे गांडीव को किसी और को देने के लिए कहेगा, मैं तत्काल उसका वध कर दूंगा। अर्जुन के लिए उनकी प्रतिज्ञा प्राणों से भी बढ़कर थी। उन्होंने तुरंत अपनी म्यान से तलवार निकाल ली और अपने ही ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर वध करने के लिए बढ़े। अर्जुन को तलवार लिए देख श्री कृष्ण ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म का मार्ग विवेक में है। उन्होंने अर्जुन को दो विकल्प दिए जिससे प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए और ज्येष्ठ भ्राता भ्राता के प्राण भी बच जाएं। श्री कृष्ण ने कहा कि शास्त्रानुसार अपनों से बड़े को तू कहना और उनका तिरस्कार करना उनके वध के समान ही माना जाता है। अर्जुन ने रोते हुए युधिष्ठिर को अत्यंत कटु वचन कहे और उन्हें तू संबोधित किया।
भाई का अपमान करने के बाद अर्जुन स्वयं ग्लानि में डूब गए और आत्महत्या करने चल गए। तब श्री कृष्ण ने दूसरा मार्ग बताया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, स्वयं की प्रशंसा करना आत्महत्या के समान है। तब अर्जुन ने अपनी वीरता के गुणगान करने चालू किए, जिससे उनकी आत्महत्या की स्थिति भी पूरी हो गई। इस मानसिक उथल-पुथल के बाद अर्जुन युधिष्ठिर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। युधिष्ठिर को भी अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने वीर अर्जुन का अपमान किया था। उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया। इसी भावुक क्षण में अर्जुन ने हाथ में जल लेकर भीषण प्रतिज्ञा की। वह बोले, हे ज्येष्ठ भ्राता, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल युद्ध भूमि में या तो कर्ण का वध होगा या मैं स्वयं वीर गति को प्राप्त होऊंगा। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उस सूत पुत्र का मस्तक आपके चरणों में ना झुका दूं। 16वें दिन के सूर्यास्त के बाद कुरुक्षेत्र के दोनों शिविरों में माहौल बिल्कुल विपरीत था। जहां पांडव शिविर में शोक और अपमान की लहर थी, वहीं कौरव शिविर में उत्साह और विजय का अट्टहास सुनाई दे रहा था। दुर्योधन ने कर्ण को गले लगाकर उसका भव्य स्वागत किया। उसे विश्वास हो गया था कि जो काम भीष्म और द्रोण 15 दिन में नहीं कर सके, वह कर्ण ने एक ही दिन में कर दिखाया। दुर्योधन ने घोषणा की कि आज पांडवों की रीढ़ टूट चुकी है। उसने कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहा, हे मित्र, आज तुमने युधिष्ठिर और उसके भाइयों को जिस तरह अपमानित किया है, वह उनकी मृत्यु से भी बढ़कर है। अब केवल अर्जुन शेष है। भले ही दुर्योधन उत्सव मना रहा था, लेकिन कर्ण शांत थे। वे जानते थे कि आज उन्होंने अपनी विजय का सबसे कठिन कार्य किया था, अपने ही भाइयों को पराजित कर उन्हें जीवित छोड़ना। कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि अर्जुन के पास श्री कृष्ण जैसा सारथी है, इसीलिए उन्हें भी मद्रराज शल्य की सहायता अनिवार्य रूप से चाहिए। यह सुन उस रात दुर्योधन मद्रराज शल्य के शिविर में गया। शल्य एक राजा थे और वे कर्ण का सारथी बनने को तैयार कतई नहीं थे। दुर्योधन ने बड़ी चतुराई से उनकी तुलना भगवान ब्रह्मा से की। उसने कहा कि जैसे भगवान ब्रह्मा ने तिरुपुर वध के समय शिव का रथ चलाया था, उसी तरह कल आपको कर्ण का रथ चलाना है। अंततः दुर्योधन के अनुनय 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 विनय पर शल्य मान तो गए, लेकिन उन्होंने एक कठोर शर्त रखी। वह बोले, मैं रथ तो चलाऊंगा, लेकिन मेरी जिह्वा पर मेरा नियंत्रण होगा। मैं जो चाहूंगा वही बोलूंगा और कर्ण को मेरी कड़वी बातें सुनने पड़ेंगी। तभी अश्वत्थामा ने दुर्योधन को चेतावनी दी। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन, अति उत्साह में मत आओ। आज कर्ण ने उन पांडवों को हराया जो अर्जुन के बिना थे। कल अर्जुन अपने भाइयों के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए साक्षात महाकाल बनकर आएगा। कर्ण की शक्ति महान है, लेकिन अर्जुन के पीछे खड़ी अदृश्य शक्ति श्री कृष्ण को मत भूलो। दुर्योधन ने अश्वत्थामा की बातों को ईर्ष्या समझकर अनसुना कर दिया। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कल मैं युद्ध के 17वें दिन के वृत्तांत के साथ उपस्थित होऊंगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।